5 लाख लोग जो हैं वो यूट्यूब पर अभी तक मिल चुके हैं हमको। और अभी हाल ही में 10 लाख मतलब 1 मिलियन लोगों का परिवार हमने फेसबुक पर पूरा किया है। और बहुत लोग हैं जो आपको बहुत अलग अलग विरोध करते हैं आपको कहते हैं कि मुंह फट है रवि भट्ट, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी बोलता है। अगर हमारे मुंह फाड़ने से किसी का भला होता है तो ठीक है, हम मुंह फाड़ेंगे भाई। अगर हमारे चिल्लाने से एक आर्मी के जवान को छोड़ दिया जाता है तो हम चिल्लाएंगे। कभी डर नहीं लगता जो आप इतने बड़ी बड़ी मुद्दों पे बात करते हैं? माँ बाप ने मर्द के रूप में मर्द पैदा किया, इसीलिए डर नहीं लगता। 2-2 किलोमीटर दूर तक मैंने बिहार पुलिस को दौड़ाया है। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। हमारे साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे रवि भट्ट, जो कि अपने बुलंद आवाज़ों से अलग अलग मुद्दों पर बातें निकालते हैं, बहुत चर्चाएं करते हैं, बहुत सारे मुद्दों पे बहुत बुलंदी से बात करते हैं। कैसे हैं आप, पहले ये बताइए। बहुत अच्छे हैं। और जो है आपने सवाल पूछा है और बहुत सारे सवाल के लिए बात करने के लिए आप आई हैं। और आपका चैनल हम देखते हैं तो जो दबी कुचली स्टोरी है उसको आप दिखाने का प्रयास करते हैं और हम उन लोग भी उस स्टोरी से इंस्पायर होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैं आपसे आपकी यूट्यूब जर्नी के बारे में थोड़ा सा बात करने वाली हूँ कि कैसे रवि भट्ट जो है वो एक चैनल सोशल मीडिया पर आते हैं, सोचते हैं कि भाई चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोगों की बातें लोगों के सामने आ पाए। देखिए, स्टूडेंट लाइफ होती है, हर एक लोग का एक हॉबी होता है, मतलब प्रोफेशन होता है कि हमको यही करना है। हम जीवन में किसी थीम को लेकर नहीं चल रहे थे कि हमको यही बनना है यही बनना है, बस बोलने में माहिर थे। तो इतना पता है भाई बोल लेते हैं तो कुछ भी कर लेते हैं। तो जीवन में बोलने का एक वो मकसद होना चाहिए कि भाई हम किस लिए बोल रहे हैं, किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं। तो वो मकसद नहीं मिल पा रहा था। तो अचानक से ऐसे ही जब यूट्यूब और फेसबुक के बारे में पता चलता है कि भाई इससे अर्निंग भी होगी और लोगों की आवाज़, तो अर्निंग के बारे में तो बाद में पता ये चला पहले कि अगर हम इस पर लोगों की आवाज़ उठाते हैं तो उनकी मदद कहीं ना कहीं हो जाती है। तो 2-3 वाक़या ऐसा हुआ छोटे स्तर पर, गाँव स्तर पर, जो हमने वीडियो बनाकर लोगों तक पहुँचाया और उसका निवारण हुआ। तो इसको हमने सोचा बड़े पैमाने पर किया जाए। और जब भगवान ने बोलने के रूप में एक आज़ादी दी है, संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी दी है, तो उसका फ़ायदा उठाया जाए। और यही कारण है कि आज जो है सोशल मीडिया के माध्यम से और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते हुए देश के विभिन्न प्रांतों में जाकर आज लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत सारी जगह जो है इसका निवारण भी हुआ है। तो ये चीज़ें हैं कि हॉबी जो होती है वो एक अंदर था कि करना है, तो अब वही निरंतर करते गए और उससे प्रखरता आती गई। टाइम्स ऑफ अयोध्या अब तक कितने लोगों को जोड़ चुका है खुद से? लगभग 5 लाख लोग जो हैं वो यूट्यूब पर अभी तक मिल चुके हैं हमको, जो हमारी एक फैमिली की तरह हैं। और अभी हाल ही में 10 लाख मतलब 1 मिलियन लोगों का परिवार हमने फेसबुक पर पूरा किया है। और ये 1 साल की जर्नी है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 साल में हमने 1 मिलियन और 5 लाख। काम हम 2017 से कर रहे हैं, लेकिन हम पहले जॉब करते थे, तो जॉब के माध्यम से बहुत कम समय मिल पाता था कि भाई आप लोगों की आवाज़ उठाइए। एक समय ऐसा आया 1 जनवरी 2022 जब लगा यार कि अब पूर्णतया लोगों का विश्वास हो गया और लोग चाहते हैं कि रवि भट्ट ग्राउंड पर उतर काम करे। तो 1 जनवरी 2022 से हम लोग ग्राउंड पर उतरे और 1 साल के अंदर ही सारा अचीवमेंट है जो आप लोग देख रहे हैं। बहुत लोगों के विश्वास के बारे में बात करें, लेकिन बहुत लोग हैं जो आपको बहुत अलग अलग विरोध करते हैं आपको कहते हैं कि मुंह फट है रवि भट्ट, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी बोलता है। अगर हमारे मुंह फाड़ने से किसी का भला होता है तो ठीक है, हम मुंह फाड़ेंगे भाई। अगर हमारे चिल्लाने से एक आर्मी के जवान को छोड़ दिया जाता है तो हम चिल्लाएंगे। अगर हमारे चिल्लाने से जमुई के सिमुल तल्ला के प्रभात खबर के पत्रकार को न्याय मिल जाता तो हम चिल्लाएंगे। एक बेगूसराय में एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, कोई भी वहाँ पर पत्रकार 7-7, 8-8 दिन तक 9-9 दिन तक पहुँचता नहीं है। देखते हैं तो खून खौल जाता है। 7 दिन बाद हम लोग पहुँचे वहाँ पर, उस स्टोरी को कवर किए, यहाँ तक कि थाना अध्यक्ष से गर्मा गर्मी हो गई, केस जैसी नौबत हो गई। और माननीय कोर्ट ने उस मामले में संज्ञान लिया और 24 घंटे के अंदर कोर्ट खुलकर जो 4 अपराधी थे उनके यहाँ कुर्की जब्ती का आदेश आया। तो हमारे चिल्लाने से अगर किसी के घर पे बुलडोजर चल रहा है, किसी के अपराधी के घर पर, और किसी माँ बहन बेटी को न्याय मिल रहा है, तो हम भैया चिल्लाएंगे। चिल्लाने का अधिकार हमारे भारतीय संविधान ने दिया, उसका हम पुरजोर फायदा उठाएंगे। रवि भट्ट के इंस्पिरेशन कौन है जिसको देख के उनको लगा कि शायद ये इंसान बोल सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ कुछ बढ़िया? देखिए, इंस्पिरेशन बहुत सारे लोग हैं। हम सबसे पहले अगर मैंने शुरू में देखना शुरू किया था, पहले मैं ब्लॉगर का काम कर रहा था, मतलब ब्लॉगिंग के तौर पर मैं करता था। तो मुंबईकर निखिल, जिनको मैंने देखकर शुरू किया। इसके बाद जब जर्नलिज्म के क्षेत्र में आने का मन किया, स्वतंत्र पत्रकारिता के, तो पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम और बृजभूषण दुबे जी का आपने नाम सुना होगा। मैं उनके साथ 15-20 दिन तक रहकर काम किया। तो
उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला। बिहार के अंदर जब मैंने एंट्री लिया तो जो है मनीष कश्यप जी से मुलाकात हुई। तो जो हमको देखिए हम बहुत ही साधारण इंसान हैं, हमको जब अच्छा लगता है किसी की चीज़ें, आप हमारी इंस्पिरेशन बन सकती हैं, आप भी। बस आपके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो मैं सीख लूँ। आपकी गलत चीज़ों को मैं निकाल के रख दूंगा, लेकिन अगर आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं तो हम किसी को इंस्पिरेशन बना सकते हैं। हम चलते हैं, अगर यहाँ पर डस्टबिन है उससे हमें कुछ सीखने को मिल सकता है, तो हमारे लिए डस्टबिन भी इंस्पिरेशन है। तो हमारे लिए कोई गुरु नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन हम सीखते सबसे हैं। मनीष जी से भी सीख लेंगे, आपका वीडियो देखते हैं तो हम आपका भी सीख लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जीवन एक जो है चलता हुआ रास्ता है, इस पर जो लोग मिले उनसे बटोरते चलना है, सीखते चलना है। जितना आप सीखिएगा उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, और जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना बेहतर आप अपने आप को बना पाइएगा, और उतना बेहतर बिहार के बारे में आप सोच पाइएगा। कभी डर नहीं लगता जो आप इतने बड़ी बड़ी मुद्दों पे बात करते हैं? माँ बाप ने मर्द के रूप में मर्द पैदा किया, इसीलिए डर नहीं लगता। सच बात है, थोड़ा बहुत डर लगता है, लेकिन जब हम, अच्छा ये बताइए हमको डरे काहे भाई? हम ईमानदार हैं तो हम डरे काहे? डरे वो जो बेईमान हैं, जिनको मैं घुसखोरी करते हुए पकड़ता हूँ, जिनको मैं वसूली करते हुए पकड़ता हूँ, जिनको मैं बॉर्डर पर खड़ा होकर दौड़ाता हूँ। 2-2 किलोमीटर दूर तक मैंने बिहार पुलिस को दौड़ाया है। कंट्रोलर साहब के ऑफिस में गया, मगध यूनिवर्सिटी में मैंने सवाल पूछा आज के 4 दिन पहले। कंट्रोलर कह रहा मेरा सर बीपी बढ़ गया, हाथ कांप रहा है, देखिए वीडियो जाकर देखिएगा आप। तो वो बेईमान है तो वो डरे, हम तो ईमानदार हैं, तो हम ईमानदार हैं तो क्यों डरे? ऐसी एक लड़की है जिसका नाम है नेहा सिंह राठौर, वो एक गाना लिखती है कि यूपी में काबा, उसके पहले उसने बिहार में काबा भी लिखा था, और जैसे ही उसका गाना ये प्रकाशित होता है तभी पता चलता है कि उसके घर पे एक नोटिस आ जाता है सरकार के खिलाफ, क्योंकि उसने लिखा था। तो क्या लगता है सरकार? ये कहने को जो है हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं किसके? सत्ताधीश पार्टियों के। तो हम ये भूल जाएं कि हम आज़ाद, हम सच में आज़ाद नहीं हैं। हम मुगलों से, अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन आज के जो ये तानाशाही सरकार है हम इनसे गुलाम हैं। तो ये सोचने का विषय है कि जो है हमको कहीं ना कहीं हमारे संविधान ने जो बोलने का अधिकार दिया है उसका हनन हो रहा है। तो यानी ये बात सत्य है भाई, आप भी बोलिएगा ज़्यादा ना तो आपके यहाँ नोटिस आ जाएगा। अरे सर, आप लोग एक आर्मी के जवान का जो है सम्मान नहीं कर सकते हैं, और हम 2 शब्द बोल दिए तो भड़क गए, क्या बात है? तो जब भी कोई अच्छा इंसान, नेक इंसान, बढ़िया इंसान, चाहे नेहा सिंह राठौर हो या आप हो या मैं हो, कोई भी अगर सत्ता के विरुद्ध जाकर आवाज़ उठाने का प्रयास करेगा तो उसको भी दंडित किया जाएगा। ये आज़ाद देश में अब दूसरा आज़ादी का परिभाषा बता दिया गया है। तो सच में नेहा सिंह राठौर जी के जो ऊपर हुआ वो गलत हुआ है। वहाँ पर सत्ता का जो है कहीं ना कहीं खौफ जमाया गया, धौक जमाया गया है। अगर भारत के संविधान ने बोलने की आज़ादी दी है तो आपका ये दायित्व तो नहीं बनता है कि आप जो है नोटिस भेजें। बाकी नोटिस अगर इसलिए भेजा गया है तो गलत है, किसी और चीज़ के लिए भेजा गया है तो फिर भाई उसके ऊपर उनको जवाब देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इनके पूरी बात से सहमत होंगे। आपको कैसा लगा ये पूरा इंटरव्यू? मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।